हे डियर मम्मीज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बेबी यदि 8 मंथ से अबव का है तो बच्चे का पूरे दिन का डाइट प्लान क्या होना चाहिए ताकि आपके बच्चे की फिजिकली और मेंटली ग्रोथ जो अच्छे से हो और बच्चा बीमार जल्दी जल्दी ना पड़े, डॉक्टर के पास उसे ले जाने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं स्टार्ट करूँगी ये वीडियो अपने बेटे के उसका जो डाइट प्लान है उससे, क्योंकि मेरा बेटा 1.25 साल का हो गया है और अभी तक उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बच्चे को घर में मैं एक हेल्दी डाइट देती हूँ और बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह पूरे दिन के लिए चाहिए होती है वो उसे मिल जाती है। साथ में उसको जो विटामिन वगैरह बॉडी को चाहिए होते हैं वो भी उसे मिल जाते हैं उसके खाने के थ्रू। तो इससे बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। तो देखिए, यूविन की जो डाइट प्लान है वो क्या है। सबसे पहले यूविन उठता है 7 से 7:30 बजे तक। तो उसके बाद में उठने के बाद में मैं क्या करती हूँ, उसे लुकवार्म वाटर जो होता है उसे कुछ सिप्स उसे देती हूँ। तो इससे होता क्या है, लुकवार्म वाटर सीधा आपके बच्चे के पेट में जाके उसका जो इंटरनल सिस्टम है उस पर अटैक करता है और इससे होता है कि बच्चे का जो स्टोमक है वो जल्दी जल्दी क्लियर हो जाता है। विदिन 10 to 20 मिनट्स यूविन का स्टोमक क्लियर हो जाता है। उसके बाद मैं उसे दूध देती हूँ, कभी सिंपली दूध देती हूँ, कभी उसे दूध प्लस बनाना, कभी उसे खजूर का दूध। तो ये सब चीज़ें बच्चे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। तो आप इसमें दूध में यदि एड ऑन कर सके बनाना प्लस खजूर तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा ये। इसके बाद में क्या होता है कि यूविन का जो दूध का टाइम है वो 8 से 8:30 तक का, 8 बजे तक दूध पीने के बाद में वो घर में कुछ इंडोर एक्टिविटी वगैरह करता है। और उसके बाद में उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद में, यानी कि दूध पीने के 1 से 1.5 घंटे के बाद में उसे देती हूँ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में क्या होता है, उसके पूरे दिन की जो सब्जियां उसे चाहिए होती है उसकी बॉडी को, वो सब डाल के उसको तैयार किया जाता है ब्रेकफास्ट। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ओट्स जो है सिंपली उसे बना लेती हूँ और उसमें एक आलू, एक टमाटर और जो भी घर में आपकी सब्जियां हैं सीजनली, इसमें मोस्टली लौकी होती है। लौकी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें हर तरह के विटामिन पाए जाते हैं जो कि बच्चे की बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और इन सबको मैं उबाल के उसकी ग्रेवी बना के बच्चे के फूड में डाल देती हूँ, जो उसका ओट्स बनाती है या फिर खिचड़ी बनाती है उसके सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। देखिए, आलू क्या करता है कि आलू बच्चे को हेल्दी बनाने का काम करता है। जैसे कि आप सबको पता है कि आलू फैट बढ़ाता है, तो जो कि बच्चे यदि फैटी हो तो ज़्यादा क्यूट लगता है, वो अच्छा लगता है। तो यदि उसमें आलू ऐड कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और टमाटर का क्या काम होता है कि टमाटर बच्चे को पूरे दिन का जो विटामिन सी है वो दे देता है, क्योंकि बच्चा फ्रूट्स खाए ना खाए पूरे दिन में उसकी मर्जी होती है, कभी कभी नहीं खाता है। तो ऐसे में यदि उसके खाने में टमाटर ऐड कर दिया जाता है तो उसे पूरे दिन का विटामिन सी मिल जाता है, जो कि उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से एक बच्चे का हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार करना है, बच्चे को दे देना है। तो इससे बच्चे को पूरे दिन की जो वेजिटेबल्स का जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी फुलफिल हो जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो बाद के जो खाना होता है, फिर लंच अगर डिनर होता है, कभी कभी उसमें मैं सब्जी वगैरह ऐड करती हूँ, फिर नहीं भी करती हूँ, उसकी मुझे रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो ये उसके लिए एक अच्छा बेनिफिशियल ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो उसके बाद में ब्रेकफास्ट लेने के बाद में 1.5 से 2 घंटे तक वो कुछ भी और कुछ नहीं खाता है, केवल वो मस्ती करता है या फिर उसकी मालिश होती है या फिर नहलाना होता है। तो ये सब काम वो उसके मैं कर देती हूँ। और जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम बाहर नहीं जा पाते हैं, लेकिन यदि लॉकडाउन नहीं होता है तो वो बाहर पार्क में जाके खूब मस्ती भी करता है। तो वहाँ भी उसे बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो फिर वो आके वो नहा के फिर वो सो जाता है। सोने से पहले दूध जरूर पीता है, जो 1 बोतल दूध है वो यूविन पीता है। उसके बाद में वो सो जाता है। और जो बच्चे की जो फर्स्ट नैप होती है, यदि बच्चा अच्छे से थक जाए तो उसकी 1.5 से 2 घंटे की जो फर्स्ट नैप है वो आसानी से होती है। तो मोस्टली फिर वो उठता है 2 बजे के करीब। तो 2 बजे उठने के बाद में फिर उसका हो जाता है लंच का टाइम। तो थोड़ी मस्ती करने के बाद में फिर वो 2:30 बजे तक अपना लंच करता है। और लंच में मैं उसको देती हूँ मोस्टली दाल रोटी, और रोटी के साथ में थोड़ा सा दही भी उसमें ऐड कर देती हूँ या फिर दही रोटी दे देती हूँ। तो ये सब चीज़ें बच्चे के लिए अच्छी रहती है, बच्चे को अच्छे प्रोटीन मिल जाता है। और दही, जैसे कि आपको पता है कि बच्चे को यदि दही दिया जाए तो बच्चा जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी से लड़ने की जो पावर है तो वो 20% तक बढ़ जाती है, एक सर्वे में साबित भी हुआ है। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है बच्चे के लिए, आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो लंच में उसका हो जाता है दाल रोटी या फिर दही रोटी और ये सब चीज़ें। या फिर नहीं खाना होता है उसको, कभी इसका मूड नहीं होता है तो मैं उसे वेजिटेबल्स के साथ में कुछ चपाती वगैरह खिला देती हूँ। तो वो भी कभी कभी वो खा लेता है, क्योंकि 1 साल में तो बच्चे के टीथ आ जाते हैं 5-6, तो थोड़े थोड़े वो आपसे चबा सकता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद में क्या होता है कि 1.5 से 2 घंटे के बाद में फिर से वो कुछ भी नहीं खाता है। तो पूरे दिन वो मस्ती करता है, घर में इंडोर एक्टिविटी करता है। कभी हम मम्मी के साथ में खेलता है, कभी मेरे साथ में खेलता है। तो हमारे साथ में खेलते खेलते उसका पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। फिर 4 साढ़े 4 बजे के बाद में उसको क्या होता है,
फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बच्चे को फ्रूट्स देना भी ज़रूरी होता है। तो फ्रूट्स में मैं क्या करती हूँ, सीज़नली जो फ्रूट्स होते हैं कुछ वो उसको काट के दे देती हूँ क्योंकि अब वो अच्छे से खा सकता है, वो 1.25 साल का हो गया है। तो अच्छे से छोटे-छोटे पीस करके उसको दे देती हूँ, जैसे कि पपीता है, चीकू है, अंगूर है, मैंगो है, तरबूज है। तो ये सब फ्रूट्स उसे मैं दे देती हूँ, फिर 4 साढ़े 4 बजे करीब वो फ्रूट्स ले लेता है। फिर वो मस्ती करने के मूड में दोबारा से आ जाता है, फिर दोबारा खूब खेलता है और खेलने के बाद में 1 से 1.5 घंटा खेलने के बाद में जो इनको मैं देती हूँ 1 गिलास दूध, फिर वो दूध पी लेता है। मोस्टली गिलास से तो अभी नहीं पीता, लेकिन वो बोतल से या फिर सिपर से वो पी लेता है, तो उसको मैं दूध पिला देती हूँ। और फिर उसके बाद में उसका हो जाता है डिनर का टाइम, और डिनर उसको दे देते हैं हम 7 से साढ़े 7 बजे तक। डिनर में उसे मोस्टली दूध दलिया, दूध ओट्स या फिर उसे दूध रोटी वगैरह ये सब हम देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को जो पूरे दिन के लिए जो कैल्शियम चाहिए होता है, तो दूध यदि उसे एक्स्ट्रा सोर्स से दे दिया जाए तो वो भी बच्चे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो आप दूध रोटी, दूध ओट्स या फिर दूध दलिया बच्चे को दे सकते हैं एक टाइम में, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन होता है। और उसके बाद में 1 से 1.5 घंटे खेलने के बाद में फिर वो दूध पीता है और फिर वो सो जाता है। तो इस तरह से उसका जो डाइट प्लान है, एक हेल्दी डाइट प्लान है हमारी तरफ से, तो आप इसको चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।